नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यूँ तो आपना देव के एपिसोड में हम आपको किसी विशेष देवता के बारे में रूबरू कराते हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको 3 देवताओं से रूबरू कराएंगे। और ये भी कहा जाता है कि इन तीनों देवताओं के तीनों मंदिरों के दर्शन एक साथ करने से प्रभु श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि यदि तीनों देवताओं के दर्शन एक साथ किए जाएं, एक ही दिन में किए जाएं, तो संपूर्ण श्री कृष्ण विग्रह के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर के ही गोपीनाथ जी मंदिर और करौली के श्री मदन मोहन जी मंदिर की। शुरुआत करते हैं इनकी मदन मोहन जी के मंदिर से, जो करौली में स्थित है। राजस्थान में कई जगह कृष्ण भक्ति होती है और कई जगहों पर कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों के मंदिर भी मौजूद है। कृष्ण के विभिन्न विग्रहों वाले 3 मंदिरों की राजस्थान में काफी मान्यता है और ये 3 मंदिर हैं। करौली के श्री मदन मोहन जी का मंदिर, जयपुर के चांदपोल में स्थित श्री गोपीनाथ मंदिर और जयपुर के आराध्य देव माने जाने वाले श्री राधा गोविंद देव जी। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों मंदिरों में स्थापित श्री कृष्ण के विग्रह उस शिला से बनाए गए थे जिस पर कंस ने देवकी की 6 संतानों को पटक पटक कर मार दिया था। इन विग्रहों के संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। कैसे हुआ मदन मोहन जी का प्राकट्य। अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा मंडल का राजा बनाया था। वज्रनाभ जी की अपने पिता में श्री कृष्ण के प्रति खासी श्रद्धा थी और उन्होंने मथुरा मंडल में श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों का न केवल उद्धार किया बल्कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह बनाने का निश्चय किया। वज्रनाभ जी की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। दादी जी के बताए अनुसार वज्रनाभ ने श्रेष्ठ कारीगरों से विग्रह तैयार करवाया। इस विग्रह को देखकर वज्रनाभ की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पांव और चरण तो उनके जैसे ही हैं, पर अन्य बनावट भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाती। वज्रनाभ जी ने इस विग्रह को मदन मोहन जी का नाम दिया। यह विग्रह करौली में विराजित है। कहते हैं ये विग्रह पहले जयपुर में ही था, लेकिन स्वप्न आदेश के बाद करौली के महाराजा गोपाल सिंह जी उन्हें जयपुर से करौली ले आए। कथा प्रचलित होते हुए आ रही है वर्षों से कि श्री विग्रह का जो ये दर्शन हो रहा है, ये श्री विग्रह उसी शिला के ऊपर, शिला से श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ जी ने निर्माण किया था, जिस पर देवकी के 6 संतानों का कंस द्वारा वध किया गया था। और ब्रजनाभ जी ने उसी शिला से 3 विग्रहों का अपने दादी के कहे अनुसार निर्माण किया था। पहले जो उन्होंने श्री विग्रह का निर्माण किया, उनके चरण एकदम श्री कृष्ण के समकक्ष थे, जो आज करौली में मदन मोहन जी के नाम से विराजमान है। जयपुर से आई हुई है ये जयपुर थी मूर्ति। तो हमारे राजा गोपाल सिंह जी, जिनका ये चित्र है, इनको स्वप्न में ये दर्शन दिया कि मैं करौली आना चाहता हूँ। तो ये वहाँ जयपुर गए थे इनको लेने के लिए। तो राजा जयपुर ने उनको कहा कि भाई मेरे को स्वप्न में दिए, इसलिए मैं करौली में इनको लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट 2-4 दिन बाद फिर आना। तो उन्होंने क्या है और भी मूर्तियाँ बना के और मैं रख दी थी, और उनसे फिर कहा कि अब आप देख लो। तो उन्होंने क्या है, अब वो भी देख के फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे पहचानूँ। तो उन्होंने भी कहा मैं कल आऊँगा दोबारा। तो इन्होंने क्या है, फिर रात को इन्होंने कहा कि भाई प्रभु मैं तो आना आप मेरे को बुलाना चाह रहे हो, तो मेरे को कुछ वो तो दो जिससे मैं आपको कैसे इनमें पहचानूँ। तो उन्होंने कहा कि चलते चलते मैं तुम्हारी उंगली को पकड़ूंगा, तो आप उसको वहीं रुक जाना। तो जब राजा गोपाल सिंह जी जब उन मूर्तियों के सामने गुजर रहे, तो ये जो थी इन्होंने झट वो उंगली को टच कर लिया, वो वहीं रुक गए। तो इस मूर्ति को यहाँ लेके आए। इस मूर्ति को यहाँ आए कम से कम 268 साल के करीब हो चुके हैं। सबसे पहले मूर्ति जब आई थी, जब ये अंदर अमानिया भंडार कहते हैं इसको, इसमें रखी गई थी। उसके बाद में फिर राजा ने इस मंदिर का वो बनवाया। तो यहाँ की क्या है, गोपाल जी का मंदिर हो रहा है, वही कृष्ण मंदिर है। तो इनको अतिथि के रूप में लाके यहाँ मंदिर बनने के बाद विराजमान करवाया। तो जो भी भोग सामग्री जो भी आती है ना,
वो हमारे गोपाल जी के सामने निगरानी में होकर आती है, मना हमने ना अतिथि का दर्जा दिया है, पहले उनके सामने से निकलेगी, जिससे वो इसकी मत एक तरीके से जांच के लिए कर रहे हैं। ये स्वयं प्राकट ठाकुर जी हैं। ये वृंदावन में जो 7 ठाकुर प्रकट हुए स्वयं प्रकट हुए। ये मूर्ति निर्मित नहीं है किसी के द्वारा। उसमें से एक मूर्ति जयपुर होकर करौली आई है, हमारे महाराजा गोपाल सिंह जी लाए, जो पूर्व हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया है। यह 4 त्योहार तो इसी माह में बहुत बड़े बड़े लगते हैं। सावनी तीज, हरियाली अमावस्या, राखी और विशेष रूप से जन्माष्टमी का चारों दिन करीब 1-1 लाख दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करता है। रही बात प्रति महीने की, तो प्रति महीने 2 दिन संपूर्ण करौली जिले का व्यक्ति चारों ओर से यहाँ दर्शन करने आता है, जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक शयन आरती तक दर्शन करता है। हम आपको विशेष रूप से बताना चाहेंगे, करौली शहर की नियमित दिनचर्या मदन मोहन जी की झांकियों पर निर्भर है। सुबह कोई 4 बजे के दर्शन करता है तो उठ के जाता है, मॉर्निंग वॉक करता है, अपनी सब्जी लेके घर पहुँचता है, बच्चों को रेडी करता है, स्कूल छोड़ के आता है, अपनी दुकान या नौकरी जाता है। कोई व्यक्ति दोपहर में आता है, किसी को जब समय मिलता है, कोई अपनी ऑफिस पूरी करके शाम को लौटता है। मदन मोहन जी हमारे करौली के आराध्य देव हैं और संपूर्ण पूरे करौली शहर और करौली क्षेत्र के लोग अपने आराध्य देव के रूप में इनको पूजते हैं। चरणों के बारे में और जो विग्रह बताया है कि गोविंद देव जी का मुखारविंद का दर्शन, गोपीनाथ जी का वक्ष स्थल का दर्शन और इन मदन मोहन जी का चरणों का दर्शन, शायद ये अधिकांश श्रद्धालुओं को पता नहीं है, इसीलिए वो संपूर्ण विग्रह के ही दर्शन करते हैं और चरण की तरफ उनका ध्यान कम होता है। लेकिन मदन मोहन जी के चरणों की असीम कृपा है और सब लोग उन्हीं के दर्शन के लिए, जब उनको पता लगता है कि चरणों के दर्शन करना है, तो उन्हीं के दर्शन करते हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हर आदमी की लाइफ से, आप कोई भी आदमी हो करौली का, लोक कथाएं तो प्रचलित है ही। जैसे एक मुसलमान भक्त था यहाँ का, वो यहाँ मंदिर आता था, उसको एक दिन आने पर रोक लगा दी, तो वो घर जा कर के लेट गया कि अब तो मैं जब ही खाना खाऊं, हाँ ताश खाऊं, तो उसको भगवान स्वयं लेके गए। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की अगर एक बात करूं तो 10-1 साल पहले की बात है कि एक दिन मेरा प्रदोष का व्रत था, खाने आने की घर पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो शाम को यहाँ पर शयन के समय पुड़ी का भोग लगता है और पुड़ी और सब्जी मिलती है, तो मैं लेने के लिए आया था। उस ज़माने में 20 रुपये की 15 एक पुड़ी आती थी, तो मैं कहा एक आदमी के हिसाब से बहुत है, मैं लेने आया। बाहर जो प्रसाद की दुकानें दोनों बंद थी, तो मैं कहा चलो जैसी भगवान की मर्जी, रात में 9-10 बज रहे थे, घर जाके बना लेंगे। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि मैं जब बाहर निकला हूँ, मैं घर से चला था कि 20 रुपये की पुड़ी लेके आऊँगा, तो बाहर एक आदमी खड़ा है और मुझे क्या कह रहा है कि 20 रुपये की पुड़ी ले जाओ। अब इससे ज़्यादा आश्चर्य की क्या बात होगी। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि ताज खा के यहाँ जो भोजन लेके पहुँचा वो यही ठाकुर था। उस गुजरी के यहाँ जो अपनी दुपट्टा छोड़ के आया वो यही था, क्योंकि जब एक तुच्छ आदमी के लिए भार लेके जो खड़ा हुआ है, तो परम भक्तों के लिए तो ये हुआ ही होगा 100%। अभी हमने वृषभान जी द्वारा बनवाए हुए पहले विग्रह के बारे में जाना, जिसके बारे में उनकी दादी ने कहा कि ये सचमुच श्री कृष्ण के चरणों की तरह लगते हैं। अब हम आपको दूसरे विग्रह की तरफ ले चलते हैं, जिनके लिए वृषभान जी की दादी का ये कहना था कि इस विग्रह के बाहुपाश और उनका सीना सचमुच श्री कृष्ण जैसा है। तो आइए चलते हैं जयपुर के गोपीनाथ मंदिर। जो बाद में संत परमानंद को यमुना किनारे बंशी वट पर मिले और उन्होंने इस मूर्ति को निधिवन के समीप विराजित कर इसकी सेवा की जिम्मेदारी मधु गोस्वामी को सौंप दी थी। बाद में गोपीनाथ जी को जयपुर लाया गया और चांदपोल की पुरानी बस्ती में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। कैसे बना श्री गोपीनाथ जी का विग्रह? बज्रनाभ जी ने दूसरा विग्रह बनवाया, जिसे देखकर दादी ने कहा कि इनके वक्षस्थल और बाहु भगवान श्री स्वरूप ही हैं। शरीर के दूसरे अवयव भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाते। इस विग्रह को बज्रनाभ जी ने भगवान श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप कहा। भगवान का ये स्वरूप पुरानी बस्ती में भव्य मंदिर में विराजित है।
रश्मान जी की दादी ने जिस दूसरे विग्रह का जिक्र किया था और जिस मूर्ति के बाहुपाश को और सीने को कृष्ण के समकक्ष बताया था वह यही गोपीनाथ जी हैं। इनके बारे में हम और जानकारी करते हैं। दूसरी मूर्ति बनाई, विग्रह जो बनी वो गोपीनाथ जी बनी, जिनका भक्त ठाकुर जी से मिलता है। जब चैतन्य महाप्रभु जी जब भक्ति में बंगाल से वृंदावन आए थे तो उनको एक बार स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए और वो बोले कि मैं यहाँ पे वंशीवट के नीचे हूँ, मैं आप मुझे यहाँ से प्राप्त करिए और मेरी सेवा करिए। फिर उन्होंने वहाँ से उनको निकाला ठाकुर जी को और फिर उन्होंने वहीं पे सेवा शुरू की वृंदावन में। फिर औरंगजेब जी जब मंदिर तोड़ना शुरू किया तब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो गोविंद देव जी हुए, गोपीनाथ जी हुए, मदन मोहन जी हुए और भी विग्रह हैं जैसे दामोदर मंदिर हुए, विनोदी लाल हुए, तो इन सबको लेके सब हम वहाँ से छुपते छुपाते भागे वहाँ से। फिर राधा कुंड गए हम लोग, फिर वहाँ पे मंदिर गोविंद देव जी का। वृंदावन गए, वहाँ भी मंदिर है। कामा गए, वहाँ भी मंदिर है गोपीनाथ जी का। फिर जयपुर आए। राधे राधे। जैसे गोविंद देव जी है उन्हीं का विग्रह गोपीनाथ जी है। चांदपुर बाजार आसपास का पुरानी बस्ती ब्रह्मपुरी क्षेत्र वाले जितना गोविंद देव जी को मानते हैं उतना ही गोपीनाथ जी मंदिर को भी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं का विग्रह है। मदन मोहन करोली, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी एक शरीर के 3 हिस्से हैं। तो लोगों की धारणा यही है कि तीनों को जो एक सूरज में दर्शन करने से गोविंद के पूरे दर्शन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जैसे गोविंद देव जी मनाई जाती है, लगभग 50 से 1 लाख के करीब आदमी यहाँ जन्माष्टमी में दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। गोविंद देव जी मंदिर में सागारी लड्डू जन्माष्टमी पे देना बंद कर दिए हैं, लेकिन गोपीनाथ जी मंदिर में सागारी लड्डू का वितरण किया जाता है। गोविंद देव जी मंदिर में वो लगभग 1 लाख लड्डू बनते हैं जो फ्री दिए जाते हैं, लेकिन लोग बाग व्रत के दिन फ्री के लड्डू खाना पसंद नहीं करते हैं सागारी। लेकिन गोपीनाथ जी मंदिर में वही लड्डू 10 रुपये का जैसा गोविंद देव जी में बनता है वैसा का वही टेस्ट, वैसा ही लड्डू बेचा जा रहा है। भगवान का तीसरा विग्रह गोविंद देव जी के रूप में पूजा जाता है। ये विग्रह ही कालांतर में लुप्त हो गया था, जिसे स्वप्नादेश के बाद महाप्रभु जी के शिष्य रूप गोस्वामी जी ने गोमाट टिले से खोजकर इस विग्रह को स्थापित किया, जिसे बाद में कामा होते हुए जयपुर लाया गया और आज इन्हें गोविंद देव जी के रूप में पूजा जाता है। दादी जी के बताए गए हुलिये के आधार पर तीसरा विग्रह बनवाया गया तो उसे देखकर बद्रीनाथ की दादी के नेत्रों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उस विग्रह को देखकर दादी कह उठी कि भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक नयनाभिराम और अरविंद नयनों वाला सुंदर मुखारविंद ठीक वैसा ही है। भगवान का ये तीसरा विग्रह श्री गोविंद देव जी का स्वरूप कहलाया, जो जयपुर के सिटी पैलेस के पीछे जय निवास उद्यान में है। भगवान के इस अलौकिक विग्रह को देखकर बद्रीनाथ जी भी आनंदित हो गए। जो तीसरा शिव विग्रह उन्होंने निर्माण किया, उनके एकदम मुखारविंद ठाकुर जी के समकक्ष था और उसको देख के उनकी, क्योंकि वो ससुर लगते थे, इस कारण दादी ने उनका अपना घूंघट खींच लिया। बोला ये एकदम साक्षात मेरे ससुर गोविंद के स्वरूप ही हैं और ये गोविंद ही है साक्षात। तब से गोविंद देव जी का सेवा पूजा प्रारंभ हुई, पर कालांतर में किसी कारण से गोविंद देव जी का श्री विग्रह लुप्त हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने परम शिष्य रूप गोस्वामी जी को आदेश प्रदान किया कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ के लुप्त श्री विग्रहों को उद्धार करो, जिसमें श्री गोविंद देव जी प्रमुख रहेंगे। वो वहाँ पे वृंदावन गए, परंतु उनको कहीं श्री विग्रह का दर्शन नहीं हुए। एक दिन उनको स्वप्न आदेश हुआ कि एक स्थान गोमाटीला नामक स्थान है, वहाँ पे रोज़ एक गाय आके स्वतः दुग्ध पान करके जब करती है, तो तुम उस स्थान को खोदो और वो वहीं तुम्हें तुम्हारे ठाकुर मिलेंगे। रूप गोस्वामी जी ने आदेश अनुसार उसी गोमाटीला को खोदा और योग माया की कृपा से वहाँ पे ठाकुर श्री गोविंद देव जी मिले। फिर उन तीनों विग्रह को पूरे विधि विधान से भव्य मंदिर बनाकर विराजित किया गया। श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप के विग्रह होने के कारण भक्तों में इनके प्रति खासी श्रद्धा है और मान्यता भी है। तीनों विग्रहों के दर्शन के लिए रोजाना लाखों भक्त आते हैं
और हर भक्त इनके दर्शन को ललायत रहता है। श्री गोविंद देव जी तो जयपुर के आराध्य है और इन मंदिरों में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार इन विग्रहों में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं। बिल्कुल, भक्तों का अपना भाव है, वो जिस भाव से आते हैं उसी भाव से स्वरूप से दर्शन होते हैं, उसी की मान्यता रहती है। इसमें वृंदावन से आए हैं एक तो राधा गोविंद देव जी, एक राधा दामोदर जी और एक मदन मोहन जी करौली वाले, तो 3 विग्रह आए थे। अब इनको जिसकी भावना लग रही है उसमें आनंद ले रहे हैं और आनंद का कोई भाव नहीं होता। इन मंदिरों में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक अलग अलग प्रकार की झांकियां सजाई जाती है और भक्त अपनी सुविधा अनुसार इन झांकियों के दर्शन करने आते हैं और झांकियों और भगवान के स्वरूप के अनुसार ही भजन भी गाते हैं। देखो फूला का बंगला राधा गोविंद विराजे, देखो फूला का बंगला में राधा गोविंद विराजे, राधा गोविंद विराजे, आज राधा गोविंद विराजे, आज देखो फूला का गजरा में राधा गोविंद विराजे। अरे मदन मोहन जी आए बुगुड़ार में जी, ए जी कोई गुजरिया से अम्बे, कोई गुजरिया से लग गए बाके नैन, मदन मोहन जी आए बुगुड़ा। करौली राज परिवार के लोग श्री मदन मोहन जी को, तो जयपुर राज परिवार के लोग श्री कृष्ण को राजा और खुद को उनका दीवान मानकर सेवा पूजा करता रहा है। ठाकुर जी की झांकी अत्यधिक मनोहारी है और हर कोई गोविंद देव जी के मुखारविंद के आकर्षण में ऐसा खो जाता है कि एक बार दर्शन करने के बाद बार बार आता है। जब कनारे तो है भूख लगेगी, जब कनारे तो है भूख लगेगी, अरे माखन ओह माखन, आह माखन मिश्री खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, आना बरसाने में आए जइयो। ये जो मूर्ति है उसको किस भाव से देखती हैं, किस तरह से देखती हैं? गोविंद भगवान के रूप देखते हैं। कहते हैं कि इनका मुख ज्यादा सौंदर्य है और इनके आसपास ललिता भी है, विशाखा भी है, राधा भी है, तो भक्ति ऐसा नहीं लगता कि जो भक्त है उनको अपने साथ रखते हैं? ये
हाँ बिल्कुल साफ रखिए। मैंने 24 साल हो गए आते हुए गोविंद के। मेरे को बहुत अच्छा नहीं आती, मेरा मन नहीं लगता, यहाँ आके ही मेरे का मन लगता है। कितने सालों से आ रहे हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने? परसों हो गए आते, परसों। मतलब भावना क्या है एक दर्शन करने? आकर्षण यहाँ अपने आप खिंचे आते हैं, अपने आप खिंचे आते हैं। आप कुछ भी करो, चाहे 2 मिनट आओ, 10 मिनट आओ, 1 घंटे आओ, पर आओगे जरूर। अच्छा, 2 मिनट आओ, 10 मिनट आओ या क्षण भर के लिए जब मूर्ति के दर्शन मात्र हो जाते हैं तो लगता है कि श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। यार नाम क्या है आपका? कैलाश चन्नाट, कहाँ से आए हैं? हीरा की मोरी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ पर आने वाले लोगों को ये पता है कि इनके विग्रह में चेहरा जो इनका मुख है, मुखारविंद है, वो ज़्यादा अच्छा माना गया है, मतलब वो शुभ माना गया है? संपूर्ण यूँ तो संपूर्ण प्रतिमा विग्रह ही शुभ है, उनका दर्शन लाभ से ही सब कुछ दुख दूर होता है, लेकिन चेहरे में कुछ विशेष आकर्षण? बिल्कुल विशेष आग्रह है, ये आने वाले लोगों को पता होता है? बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, अपने आप में आकर्षित हो। और एक बार आ गया ना, वो आदमी डेली जरूर आएगा, चाहे मंगला में आओ, कोई सी भी आरती में आओ, मतलब साथ में से किसी में भी आते हैं। बहुत बढ़िया विग्रह है। यहाँ पर चेहरा ज़्यादा महत्व रखता है। चेहरा तो इनका ऐसा साहब जो देखे वही मोह तो खिंचाव मारता है। आप किसी कोने से देख लो इनको, वो आप ही की तरफ देखेंगे राधा गोविंद जी। और यही आलम वहीं पे अपने रामोदर जी के, यही हिसाब किताब गोपीनाथ जी के, और अपने मदन मोहन जी के भी यही साहब। इधर से आप देखोगे उधर से आपको खींचा चले लाएगा, चाहे इस कोने से देखो चाहे उस कोने से देखो। यानी इतने लोग देख रहे हैं, सब गोविंद को देख रहे हैं, पर ये नहीं मालूम गोविंद सबको देख रहा है। कहते हैं कि जब विग्रह में कृष्ण की दादी ने इस मुखड़े को देखा तो वह भी भाव विभोर हो गई। वो शायद वो भाव विभोर होने का भाव आज भी इन सब लोगों के चेहरे पे देखा जा सकता है कि जब भी उनके दर्शन करते हैं तो लोग यहाँ पर भाव विभोर होकर केवल उनके भजनों में खो जाते हैं। जयपुर घूमने आया हर पर्यटक भगवान श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आकर्षण भगवान श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन के विग्रह का है, जो भक्तों को अपने साथ बांधे रखता है। कहा जाता है कि इन तीनों विग्रहों के दर्शन एक दिन में ही करने को काफी शुभ माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर दिन भर में हजारों लोगों का आना ही गोविंद देव जी का चमत्कार है। मथुरा में तो खुद कृष्ण का जन्म स्थान है, उनके बिहारी है, फिर इतनी दूर आप मदन मोहन जी के और इनके राधे गोविंद का मंदिर काफी अच्छा है। हमने पहली बार आए हैं हम, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अभी आपने दर्शन किए? नहीं, दर्शन नहीं किए, अभी अब करेंगे दर्शन। कि ठाकुर जी वृंदावन से जहाँ जहाँ जयपुर आने के लिए जहाँ जहाँ जिन्होंने विश्राम किया ठाकुर जी ने, वहाँ वहाँ इनके मंदिर स्थापित हो गए। इसके अलावा ठाकुर जी यहाँ साक्षात हैं। ठाकुर जी का जो मुखारबिंद है वो ठाकुर जी की सड़पोते नड़पोते उन्होंने बनाया था, और अपनी दादी को जब दिखाया तो उनकी दादी ने जब इनका मुखारबिंद देखा तो उन्होंने एकाएक घूंघट कर लिया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ठाकुर जी साक्षात हमारे बीच मौजूद हैं, और जो भी मनोकामना होती है, जो यहाँ भक्तगण आते हैं, इतने समय से जुड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं। जन्माष्टमी का महोत्सव आप सभी जानते ही हैं, तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पब्लिक सुबह से लेकर रात तक आती है, यहाँ पे 7 झांकी होती है। मंगला में इतनी भीड़ पड़ती है कि आदमी को पैर रखने की जगह नहीं पड़ती। और जब चमत्कार है, जब इतने लोग आ रहे हैं, कैसे हैं, आकर्षण है, मतलब आकर्षण है ठाकुर जी में। सबने दर्शन किए संपूर्ण कृष्ण विग्रह के, यानी चरण, वक्षस्थल और मुखारविंद। मदन मोहन जी के मंदिर में हमने जब दर्शन किए तो चरणों के दर्शन किए, और जयपुर के गोपीनाथ जी के मंदिर में हमने आपको दर्शन कराए वक्षस्थल के। साथ ही जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के हमने दर्शन किए हैं मुखारविंद के। इन सबको मिलकर जो लाभ प्राप्त होता है वह संपूर्ण कृष्ण का दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।